नमस्कार, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप सभी के गेट एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और आपने अपने रिजल्ट का एनालिसिस भी किया होगा। इंजीनियर्स एकेडमी ऑलरेडी सारे लाइव सॉल्यूशन डाल चुका है। अब कई स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो गेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या उनके लिए रास्ते बंद हो गए? बिल्कुल नहीं। हम ये सेशन एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए लेके आए हैं जिनके गेट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स गेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, जो स्टूडेंट बहुत कम मार्क्स ला पा रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। पहली बात, फेल होना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते बंद हो गए। हमेशा एक स्टेप आगे जाने के लिए असफलता ही सफलता के रास्ते देती है। एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहें स्वप्न पर से पर्दे हटाती है और गिरकर मत हारो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो अगर आपने ये ठोकर खाई है तो आपको इससे बहुत सारी इन मिस्टेक्स से सीखना है। आपको उस सीख से वापस बाउंस बैक करना है और शानदार तरीके से अपने आगे के करियर को प्लान करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गेट में अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आप कौन कौन सी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास है ताकि आप अपने करियर को अच्छे से संभाल सके। तो लीजिए, बहुत ही अच्छा नेपोलियन हिल ने कहा है कि मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेल्योर। मीन्स, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बार आपको असफलता को स्वीकार करना होगा, अपनी गलतियों को देखना होगा, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना होगा और उसके बाद वापस हमें तैयारी करके वापस अपने करियर को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं उन रास्तों को बता रहा हूं कि अगर आपके गेट में मार्क्स कम आए हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन बेकार नहीं गई है, आपने जो सीखा है वो बिल्कुल बेकार नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आपको गेट में कम मार्क्स आने के बावजूद भी आपके फ्यूचर को अच्छा से तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, मैं उन रास्तों की बात करता हूं, वो रास्ते कौन कौन से आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको बता रहा हूं, कुछ पीएसयूज के नाम आपको बता रहा हूं, जिससे जहां आपने अगर गेट में कम स्कोर भी किया है, गेट में आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी आप क्वालिफाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इन पीएसयूज में आप जा सकते हैं क्योंकि आपने मेहनत तो 1 साल की है। अगर आपने 1 साल मेहनत की है और उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे तो इन पीएसयूज का गेट से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना एग्जाम लेते हैं अपने तरीके से, इनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है और एक सीरीज में वीडियो की ला रहा हूं जिसके अंदर आपको हर एग्जाम के बारे में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि इनका पेपर कैसे होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो ये वो पीएसयूज हैं जो आपको दिख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनमें आप बिना गेट स्कोर के, बिना गेट क्वालिफाई किए भी जा सकते हैं क्योंकि आपने एक लेवल तक मेहनत की है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करोगे, थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे तो आप इनमें से किसी भी पीएसयू में जा सकते हैं। इसरो की बात कर लेते हैं, बार्क की बात कर लेते हैं, आरबीआई की बात कर लेते हैं, विजाग स्टील की बात कर लेते हैं, बहुत सारे पीएसयूज हैं। और भी आप चाहें तो ये नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डीआरडीओ है, डीआरडीएल है, सीपीआरआई है। हम इन सबके बारे में आपका इनका एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसका भी वीडियो हम कुछ ही दिनों में आपके सामने ला रहे हैं। एक सीरीज हम चालू कर रहे हैं जिसमें हर एग्जाम का आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इन सारे पीएसयूज में आप अभी भी जा सकते हैं भले ही आपके गेट में कम मार्क्स आ रहे हों। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेहनत तो की है। ये नेक्स्ट बहुत सारे पीएसयूज हैं, लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाइलाइट, बहुत सारे हैं जहां मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस, जहां पे आपको गेट की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर अपन बात करें इन सारे पीएसयूज के बाद, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप जानते हैं जैसे अभी यूपी पीएससी का आईएन का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का आईएन का एग्जाम हुआ है, तो आपको
इन जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वहां पे भी आपके जेईएन के, एएन के, पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उन एग्जाम को आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ क्रैक कर सकते हैं अगर आपने गेट के लिए मेहनत की है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो सारे पढ़े हैं, आपकी प्रिपरेशन का लेवल तो एक है ही। भले ही आप किसी कारणवश गेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन बेकार हो गई। तो आपको इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जेईएन, एएन में बहुत आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डीप मैथमेटिक्स वाला पेपर भी नहीं आता। गेट का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, जेईएन का, आईएन का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप आराम से इन सर्विसेज को क्रैक कर सकते हो। एसएससी जेईएन में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, हर स्टेट में अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसके जो जेईएन के एग्जामिनेशन होता है, एएन के एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। अगर आपने गेट में कम मार्क्स किया है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज तो है, आपका टेक्निकल तो स्ट्रांग हो ही गया है। अगर आपको टेक्निकल स्ट्रांग हो गया है तो आप किसी भी प्राइवेट फर्म में भी अगर आप अप्लाई करोगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको वेटेज दिया जाएगा। आपको वेटेज क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपका टेक्निकल दूसरे कैंडिडेट से बहुत अच्छा है। तो आप ये मानिए कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं अप्लाई कर रहे हैं और आपने अगर गेट की तैयारी की है, तो आप निश्चित मानिए आपको दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप, कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि और सपोज ये भी नहीं तो क्या होगा, तो एक सबसे अच्छी बात है स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो ऐसे छोटे छोटे, मैं कहीं ऐसे कैसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, अपनी इसी टेक्निकल नॉलेज का यूज करते हुए छोटे छोटे चीज़ों को सेल करना चालू कर दिया, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को बेचना चालू कर दिया, कहीं छोटी छोटी जगह कंसल्टेंट बन गए। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने घर में ही उन्होंने अपना स्टार्टअप कर लिया। तो ऐसा डरना नहीं है, आपको बहुत सारे, ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। बहुत सारे पीएसयू जिनको आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो सारे पीएसयूज में आप जा सकते हैं, आप स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं, एसएससी जेईएन में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब, ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके गेट में मार्क्स कम आए हैं तो आपकी प्रिपरेशन बेकार हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। आगे चलते हैं। सर, अगर हमें मास्टर्स करना है, हमें एमई एमटेक करना है, तो हम क्या करें? फिर हमने गेट भी क्वालिफाई नहीं किया है। अगर देखो, कुछ रास्ते आपको मैं बताता हूं एमई और एमटेक करने के। वो कॉलेजेस या वो संस्थान या जैसे जहां से आप बिना गेट क्वालिफाई किए भी जा सकते हो। सबसे पहले देखो, आईआईटीज, एनआईटीज जो एमटेक में एडमिशन लेती है वो गेट के थ्रू लेती है, ये अपन जानते हैं। लेकिन आईआईटीज में और एनआईटीज में कुछ सीटें ऐसी होती है जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए होती है। यानी अगर आपने कहीं 1-2 साल किसी इंडस्ट्री में काम कर लिया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम कर लिया 2 साल, तो और 2 साल का अनुभव लेने के बाद आप सीधे एज ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट वहां अप्लाई कर सकते हो। और एक क्यूआईपी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको किसी इंडस्ट्री का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो और यहां भी आपका आईआईटी और एनआईटी जाने का सपना पूरा हो सकता है। यानी जो आपने टेक्निकल नॉलेज ली, उसके बेसिस पे आप यहां पे भी अप्लाई करोगे तो आपका यहां पे भी सिलेक्शन स्मूथली हो सकता है। तो एक ऑप्शन आपका पास आईआईटी एनआईटी का अभी भी खुला हुआ है। आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया तो भी एज ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट और एज ए क्यूआईपी स्कीम में आप एंट्री ले सकते हो। दूसरी बात, एडमिशन टू ट्रिपल आईटीज। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज अभी भी गेट एग्जाम से अपने एडमिशन को नहीं ले रहे हैं एमटेक को, तो उनका खुद का एक इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, यहां आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में स्टडी कीजिए और आप सीधे सीधे यहां अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत सारी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कई जगह देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, या स्टेट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, डीटीयू हो गया, इन सारी यूनिवर्सिटीज से भी आप आसानी से बिना गेट के अप्लाई कर सकते हैं। तो कई इन सारी यूनिवर्सिटीज में कोई जरूरी नहीं है कि आपने गेट क्वालिफाई किया हो तभी आप मास्टर्स कर सकते हैं, तो आप यहां भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे बिट्स पिलानी है, एसआरएम है, एलएमआईटी है, मणिपाल है, थापर है, यहां पे भी जरूरी नहीं है कि आपने गेट किया हो। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन आपका टेक्निकल थोड़ा सा भी ठीक है, आपने मेहनत की है, तो आपका इनमें भी सिलेक्शन हो सकता है। और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आपको, अगर टेक्निकल अच्छा है तो आराम से आपको सिलेक्शन ले लेती है।
बात यह है कि यहां से एमई एमटेक करने के बाद क्या एम्प्लॉयमेंट खुलता है? जी हां, अगर आप थोड़े से भी अच्छे कॉलेज से, थोड़ी सी भी अच्छी जगह से आपने एमटेक किया है तो आपके फेवरेबल चांस है कि आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो बीटेक के लिए कंपनी जाती है वही एमटेक को भी अलाउ करती है। तो एक फुल चांस बनता है कि आपका यहां से अगर आपने एमटेक कर लिया तो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, ना भी हो तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आजकल कई सारी प्राइवेट फर्म्स है जैसे एमकेट, ई लिटमस, जो कि प्री असेसमेंट एग्जामिनेशन लेती है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करती है। बहुत सारी कंपनियां इनसे जुड़ी हुई है देश और दुनिया की। अगर आप ये टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो सीधे कंपनीज आपको कॉल कर लेती है इंटरव्यू के लिए। तो आपके पास रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो गए हैं। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है, कई सारे टॉपर्स को देखा है जिनका पहले गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उन्होंने एक बार दो तैयारी किया, देन दे टॉप्ड और अच्छे मार्क्स लाए। और कईयों का जिसमें गेट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, नंबर भी कम आए, तो भी उन्होंने बाउंस बैक किया, मेहनत की, कहीं एडमिशन ले लिया एमई एमटेक में, देन वो धीरे धीरे अपने एनआईटी में चले गए किसी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के थ्रू, और उन्होंने अपना अच्छा करियर सेटल कर लिया। तो ऐसे रास्ते आपके पास हमेशा खुले हुए हैं। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने अगर गेट को 1 साल दिया है और आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा मिस्टेक को अगर मैं ठीक कर लूं, थोड़ा सा मेरी लापरवाही हो गई और अगर मैं थोड़ा सा और ठीक कर लूं तो मेरी शानदार रैंक आ सकती है। यदि आप में आपको अपने आप पर विश्वास है, अगर आपको पता है कि मैं थोड़ी सी मेहनत और करता तो शायद ये रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता, तो अभी आपके पास रास्ते बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए पहले फेल्योर से सामना करना पड़ता है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका पहले, कितने सारे यूपीएससी में टॉपर्स हैं जो आईएएस बने हैं, जिनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में जाके वो टॉप कर गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका गेट में इस बार आपके मार्क्स कम आए इसका मतलब आप गेट के लिए नहीं बने हैं। अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक नहीं हैं, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे दुनिया में ना पाया जा सके। आप दशरथ मांझी से सीखिए जिसने पहाड़ तोड़ दिया। तो गेट क्या है? अगर आप दूसरी बार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से आप दूसरी बार तैयारी कीजिए, वापस आप लौट के आइए, दुगनी मेहनत के साथ अपनी मिस्टेक्स का एनालाइज कीजिए और अपनी देखिए कि मेरे में कहां कमियां रह गई थी, उसको ठीक कीजिए। और ठीक करने के बाद गारंटेड आप अगले साल गेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा भी अगर मैनेज कर सकते हैं तो आपको एक वापस चांस भी आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको अपने ऊपर खुद पे विश्वास हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर हमें एक बार में नहीं मिली है, हमें फेल्योर का सामना करना पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते बंद हो गए। रास्ते हमेशा से थे, रास्ते हमेशा रहते हैं। बस हमारा मन में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। और अगर आप गेट नहीं निकाल पाए इसका मतलब आपके पीएसयू के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, सारे पीएसयू के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके एमटेक के दरवाजे खुले हुए हैं, आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट सर्विसेज के दरवाजे खुले हुए हैं। ये सारे सर्विसेज के दरवाजे आपके लिए आज भी खुले हुए हैं। इसलिए वर्क हार्ड। आपने जो मेहनत की है वो बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाली है, आप बिल्कुल चिंतित ना होइए और लगे रहिए। आप इन्हीं किसी पीएसयू में से अपना कुछ टारगेट्स बनाइए और इन पीएसयू की जो लिस्ट मैंने आपको दी है, ये जो पीएसयू की लिस्ट मैंने आपको दी थी, ये पीएसयू जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, हम इनके बारे में डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर इंडिविजुअल पीएसयू का, जैसे डीआरडीओ है तो डीआरडीओ का इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसका पेपर में क्या पूछा जाता है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो वाली वीडियो सीरीज हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तो हर एक पीएसयू के बारे में इंडिविजुअली हम आपको बताएंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयारी कीजिए। तो मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाली है। वर्क हार्ड और आप बहुत मेहनत के साथ बाउंस बैक करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि फेल्योर ही हमें सिखाती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिनको कभी ना कभी फेल्योर का सामना करना पड़ा है और सफलता ही असफलता ही सफलता की ओर ले जाती है। आप इसको बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखिए। ओके, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका ये क्वेश्चन है, हम आपको आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.